मुकेश जी, दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कार्य किए हैं? देखिए, आज दिल्ली में कोरोना काबू में हो गया है। दिल्ली में जो रिकवरी रेट है वो 75% के पार हो गया है, लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दिल्ली में कोरोना की जो स्थिति है बहुत भयानक हो चली थी। आपको याद होगा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बताया था कि जिस तरह से सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में जुलाई के अंत तक करीब 5.5 लाख कोरोना के पेशेंट हो गए। लेकिन अगर आज की स्थिति को देखते हैं तो सिर्फ 1,09,000 के आसपास पेशेंट है, उसमें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। इस स्थिति में लाने के लिए दिल्ली को जब जो उप मुख्यमंत्री जी उन्होंने जब ट्वीट किया तो दिल्ली में एक भय का सा वातावरण बन गया। लोग घबरा गए कि क्या हो रहा है। दिल्ली ने तुरंत, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। तो दिल्ली में एक अजीब सा वातावरण बन गया, भय का सा वातावरण बन गया, जिसको बाद में गवर्नर ने पलट दिया और कहा कि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पे सबका इलाज किया जा सकता है। तभी ऐसी पैनिक सिचुएशन में जब लोग घबरा रहे थे, चारों तरफ भय का सा वातावरण था कि दिल्ली में क्या होगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देश के गृह मंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक करी और उसमें निर्णय लिया कि दिल्ली को कोरोना कैपिटल बनने से बचाना है। और उसमें ये निर्णय निकल के आया कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दिल्ली को देखेंगे और वो दिल्ली को बचाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो अवश्य करेंगे। अमित शाह जी ने इस भार को संभाला और तुरंत अगले ही दिन उन्होंने दिल्ली के जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ बैठक की और शाम को ही, सुबह उनके साथ बैठक करी, शाम को दिल्ली के एमसीडी की जो तीनों मेयर है, क्योंकि एमसीडी भी दिल्ली में काम करती है, उनके साथ बैठक की और तुरंत एकदम बहुत ज़बरदस्त फैसले लेने शुरू किए। उसमें पहला फैसला ये लिया गया कि जो हमारा जो टेस्ट का जो रेशियो था बहुत कम था, तो तुरंत ही जो टेस्ट, कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं उनकी संख्या 2 दिन के अंदर डबल कर दी जाएगी और 3 दिन के अंदर उनको 4 गुना कर दिया जाएगा। दिल्ली में बेड्स की हालत बहुत ख़राब थी, तुरंत बेड्स बढ़ाने के लिए एक फैसला लिया गया कि करीब 30,000 बेड नए दिल्ली में लाए जाएंगे, जिसमें 10,000 बेड का एक विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल जो बनकर तैयार हो गया है उसे बनाने का निर्णय हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि 10,000 बेड का एक अस्पताल राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाया जाएगा, जिसको आईटीबीपी और बीएसएफ मिलकर उसको संभालेंगी। सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल के नाम से वो बेड बनकर तैयार हो गया, जिसमें 10,000 बेड लगे हैं, जिसमें 200 ब्लॉक है 50-50 बेड के, वो एक तैयार हो गया है। इसके अलावा रेलवे के 500 कोचों की व्यवस्था की गई, जिसमें 8,000 बेड बनाए गए, 1,000 बेड डीआरडीओ ने दिए, जिनका भी उद्घाटन हो चुका है। तो दिल्ली में कुल मिला के 30,000 बेड की व्यवस्था की गई। उसी समय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था और दिल्ली की सरकार को झाड़ लगाई थी, क्योंकि दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटलों में मृतदेह के ढेर लग गए थे। 350 से ज़्यादा लोग एक ही हॉस्पिटल में मिले थे जिनको संदाह नहीं किया गया था। उन्होंने अमित शाह जी ने तुरंत निर्णय लिया और केंद्र के अफसरों की नियुक्ति की गई, डॉक्टरों की नियुक्ति की गई कि तुरंत 2 दिन के अंदर जितने भी शव का शवदाह नहीं हुआ है, मृतदेह का शवदाह नहीं हुआ है, उनको तुरंत किया जाएगा और वो किया गया। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों ने मनमानी शुरू कर दी थी। उन्होंने डॉक्टरों की एक टीम बनाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो रेट्स थे उनको कैप करने का निर्णय लिया, जिससे जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी खर्चा उठा सकते हैं और उसमें जाते जहाँ लूट मची हुई थी उसको रोकने का एक प्रयास किया गया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में एक जो बड़े डॉक्टर्स थे उनकी एक टीम बनाई और उनके साथ निर्णय लिया कि किस तरह से दिल्ली को बचाया जाए और उसके उन्होंने एक निर्णय दिया कि दिल्ली में एक कोविड सेंटर बनाया जाए जो लोगों को जानकारी दे। तो ऐसे इस कार्य को करने के लिए अमित शाह जी ने दिल्ली की जो भाजपा है उसको निर्देश दिया कि आप एक कोविड सेंटर बनाइए जिसमें डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाए, कोविड हेल्पलाइन सेंटर। तो 100 डॉक्टरों का एक, भाजपा का जो डॉक्टर सेल है उसके माध्यम से 100 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई जो 14 जिलों में तैनात की गई, जो आज भी दिल्ली में विभिन्न प्रकार की सलाहें जो लोग कोविड से परेशान हैं उनको दे रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे विभिन्न निर्णय अमित शाह जी ने लिए दिल्ली में, जिससे जो कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा था वो एक फ्लैटन हो गया है और दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गई है। जैसा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि 5.5 लाख करीब जुलाई आते आते पेशेंट हो गए, वो नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली में 1 लाख से के आसपास कोरोना के पेशेंट, और दिल्ली
जो रेशो एकदम ऊपर की तरफ जा रहा था वो एकदम फ्लैटन हो गया और दिल्ली अब सेफ है, सुरक्षित हाथों में है। उसका जो क्रेडिट और जो मैं कहूँगा जो उसका दिल्ली धन्यवाद कर रही है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का कर रही है, जिन्होंने एक सब में समन्वय स्थापित करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय हो, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय हो, एमसीडी के डॉक्टर्स हो, उपराज्यपाल हो, सब में एक समन्वय स्थापित करके दिल्ली को कोरोना कैपिटल बनने से बचा लिया है।